हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उसके अंदर हम एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इससे पहले वाले वीडियो में कवर किया था। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो बात कर रहे हैं वो है एक्सेस स्पेसिफायर्स की। सी प्रोग्रामिंग और जावा प्रोग्रामिंग जैसे कि मोस्ट कॉमन आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनमें एक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया जाते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। एक्सेस स्पेसिफायर कीवर्ड्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जिसके द्वारा हम ये सेट कर सकते हैं कि क्लासेस, मेथड और उनके मेंबर्स यानी वेरिएबल, क्लासेस सबसे पहले, फिर उसके अंदर जो आपके फंक्शंस हैं वो, और सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके वेरिएबल्स यानी कि मेंबर्स जो हैं, एट्रीब्यूट्स जिसे हम कहते हैं, वो किस तरह से एक्सेस किए जा सकते हैं क्लास के अंदर, क्लास के बाहर, और उनका कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बारे में ये कीवर्ड्स होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर जो होते हैं, इनको एक्सेस मॉडिफायर भी कहा जाता है। ये स्पेसिफिक पार्ट होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स के, जिनकी मदद से हम इनकैप्सुलेशंस को जो है उसको फैसिलिटेट कर पाते हैं। इनकैप्सुलेशन यानी कि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि किस तरह से हम ये कंट्रोल कर पा रहे हैं कि जो डेटा है, जो वेरिएबल्स हैं, वो किस तरह से यूज़ किए जाएंगे, उसका जो कंट्रोल करने का टास्क होता है वो हम एक्सेस स्पेसिफायर्स की मदद से कर पाते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर ये डिफाइन करते हैं कि मेंबर्स यानी कि एट्रीब्यूट्स और मेथड जो हैं वो क्लास के अंदर कैसे एक्सेस किए जा सकते हैं। क्लास के जो भी मेथड्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो कैसे एक्सेस किए जा सकते हैं, ये हम डिफाइन करते हैं। जैसे सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। आप प्रोग्राम्स जब देखेंगे तो क्लास जब आप डिफाइन करते हैं और उसके फंक्शंस भी अगर आप देखेंगे, उनके लिए भी हम ये यूज़ करते हैं कि जो कीवर्ड्स होते हैं हम ये यूज़ करते हैं। जैसे क्लास का नाम, हम क्लास जो डिफाइन कर रहे हैं उसके आगे हमने अगर पब्लिक कीवर्ड लिख दिया तो पब्लिक कीवर्ड का मतलब हो गया पब्लिक। पब्लिक यानी कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। मेंबर्स जो हैं उसके और एट्रीब्यूट्स जो हैं वो एक्सेसिबल हैं आउटसाइड द क्लास। क्लास के बाहर भी उनका इस्तेमाल करा जा सकता है, उनको कॉल किया जा सकता है, उनको एक्सेस किया जा सकता है। जब हम किसी क्लास को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं कीवर्ड प्राइवेट यूज़ करके, तो उसके मेंबर्स को बाहर से कोई एक्सेस या इवन व्यू भी नहीं कर पाएगा आउटसाइड द क्लास। ठीक है। अच्छा, एक तीसरा कीवर्ड और आता है इसमें, वो होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड जब आप कीवर्ड यूज़ करते हैं तो उसके मेंबर को आउटसाइड द क्लास यूज़ नहीं किया जा सकता, पर अगर उस क्लास को इनहेरिट करके, एक बेस क्लास है उसको इनहेरिट करके डिराइव्ड क्लास बनाई गई है, तो उसकी जो क्लास के वो हैं, उसके क्लास जो डिराइव्ड क्लास है उसमें उनको मेंबर्स को एक्सेस किया जा सकता है। तो ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जब आता है तो उसमें ये प्रोटेक्टेड कीवर्ड हम यूज़ करते हैं। तो आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चंस आएंगे कि जैसे कोई क्लास है, उसको पब्लिक डिफाइन किया है और फिर उसके मेंबर्स को बाहर से एक्सेस किया जा रहा है, क्या वो एरर देगा या नहीं, वो आइडेंटिफाई आपको करना है। देखो, पब्लिक और प्राइवेट में तो बहुत क्लियर पता चल जाता है कि कब जब पब्लिक है तो उनके मेंबर्स को तो बाहर एक्सेस किया जा सकता है, प्राइवेट के मेंबर्स को बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता है। पर जब प्रोटेक्टेड की बात आती है तो अगर उसको इनहेरिट किया हुआ है तो उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो फिर आप इजीली इनके क्वेश्चन कर सकेंगे। तो क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे कि एक प्रोग्राम का सेक्शन या कोड दिया गया है और उसमें आपको पूछा जा रहा है कि पब्लिक है, प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज़ किए गए हैं, और आपको ये देखना है कि वेरिएबल्स या मेंबर फंक्शन जो उसके हैं उनको एक्सेस जब किया जा रहा है प्रोग्राम के बाहर या किसी और क्लास के अंदर, तो वो सही हो पाएंगे या नहीं, एक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, आपको ये आइडेंटिफाई करना रहता है। जैसे अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के अंदर क्या होता है? ऑल द क्लास मेंबर डिक्लेयर अंडर द पब्लिक विल बी अवेलेबल टू एवरीवन। सभी को अवेलेबल होंगे। अ पब्लिक मेंबर इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड द क्लास बट विद इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी उनको एक्सेस किया जा सकता है, क्लास के बाहर उनको कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है, अगर हमने
पब्लिक डिक्लेयर किया है क्लास के मेंबर्स को, तो उसको कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है। द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन डिक्लेयर पब्लिक कैन बी एक्सेस बाय अदर क्लासेस टू। जैसे मैंने बताया दूसरी क्लासेस भी उनको एक्सेस कर पाएगी विद इन द प्रोग्राम, अगर वो हैं तो दूसरी क्लासेस भी उनको एक्सेस कर पाएंगी। Public member of a class can be accessed from anywhere in the program using the direct member access operator, dot operator जिसे हम बोलते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डॉट ऑपरेटर। इस ऑपरेटर की मदद से ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, उस क्लास का ऑब्जेक्ट उसके पब्लिक मेंबर्स को कहीं पर भी प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तो ये पब्लिक कीवर्ड अगर हम जब यूज़ करते हैं तो इस तरह से जो है हम देख पा रहे हैं कि क्लास के मेंबर्स को अगर पब्लिक डिक्लेयर किया है तो वो अवेलेबल होते हैं सभी के लिए। आउटसाइड द क्लास विद इन द प्रोग्राम उनको कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है, और अदर क्लासेस भी उनको एक्सेस कर सकती हैं। और तीसरा, अगर उनको एक्सेस आपको करना है तो हमें डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, जिसे हम डॉट ऑपरेटर भी कहते हैं, उसका यूज़ करके ऑब्जेक्ट ऑफ उस दैट क्लास, उस क्लास का ऑब्जेक्ट उन मेंबर फंक्शंस को या मेंबर्स को कहीं पर भी एक्सेस कर सकता है। दूसरा कीवर्ड आता है आपका प्राइवेट। द मेंबर्स डिक्लेयर एज प्राइवेट कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय द फंक्शन इनसाइड द क्लास। यानी कि अगर हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया है तो उसी क्लास के फंक्शन ही उसको एक्सेस कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। दे आर नॉट अलाउड टू बी एक्सेस डायरेक्टली बाय एनी ऑब्जेक्ट और फंक्शन आउटसाइड द क्लास। आउटसाइड द क्लास अगर कोई है फंक्शन या ऑब्जेक्ट, वो उनको एक्सेस नहीं कर पाएगा डायरेक्टली। तो उसके लिए भी कुछ टर्म्स होते हैं, वो हम आगे अभी देखेंगे वो कैसे किया जा सकता है। और सिर्फ मेंबर फंक्शन, ओनली मेंबर फंक्शन और द फ्रेंड फंक्शन, जैसे मैं अभी यही बताने वाला था आपको, फ्रेंड फंक्शन हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में यही पढ़ेंगे। उस मेंबर फंक्शन जो है या फ्रेंड फंक्शन जो होते हैं, फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं वो आगे की स्लाइड से हम देखेंगे। सिर्फ वही अलाउड होते हैं प्राइवेट डेटा, उस मेंबर क्लास के जो प्राइवेट डेटा है उनको एक्सेस करने के लिए। सिर्फ उसी क्लास के मेंबर फंक्शन या उस क्लास के फ्रेंड फंक्शंस ही अलाउड होंगे उनको एक्सेस करने के लिए। तीसरा कीवर्ड जो होता है एक्सेस स्पेसिफायर्स में वो होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट के जैसा ही होता है। इट्स सिमिलर टू दैट ऑफ द प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। द डिफरेंस इज दैट the class member declared as protected are inaccessible outside the class। आउट क्लास के अलावा उनको, जैसे प्राइवेट में होता है वैसे उनको भी एक्सेस नहीं किया जा सकता है। बट दे कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी सब क्लास या डिराइव्ड क्लास ऑफ दैट क्लास। हाँ, पर अगर उस क्लास को हमने किसी और दूसरी क्लास में इनहेरिट किया है, इनहेरिटेंस के थ्रू इनहेरिट किया है, तो उसकी जो सब क्लास यानी कि डिराइव्ड क्लास हम बोलते हैं। जैसे कि एक बेस क्लास होती है जो कि मेन क्लास जिसे हम बोल सकते हैं वो हो गई। अब उस क्लास को मैं किसी दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट करता हूँ, तो जिस क्लास में इनहेरिट किया उसको हम चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं, सब क्लास भी बोल सकते हैं, या डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं। मोस्टली हम उसको डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। तो डिराइव्ड क्लास जो होती है, इनहेरिटेंस जब हम करते हैं, डिराइव्ड क्लास जो होती है उसके अंदर उनको एक्सेस किया जा सकता है प्रोटेक्टेड मेंबर्स को। प्रोटेक्टेड मेंबर वेरिएबल और फंक्शन इज वेरी सिमिलर टू प्राइवेट मेंबर, बट इट प्रोवाइडेड one additional benefit that it can be accessed in child class which are called derived class। वही बात कही गई है कि प्रोटेक्टेड मेंबर वेरिएबल या फंक्शंस प्राइवेट मेंबर्स की तरह ही होते हैं, पर उसमें एक बेनिफिट ये होता है कि वो चाइल्ड क्लास, जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं, उसी के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। अदर देन चाइल्ड क्लास उसको कहीं और दूसरी क्लास में या प्रोग्राम में एक्सेस नहीं किया जाएगा। तो आपको ये तीनों कीवर्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए। वैसे मैंने आपको समझाया है, ये बहुत ही सिंपल है ना। और जो आपको अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उनमें और भी कीवर्ड देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो वैसे मेजर जो कीवर्ड्स होते हैं वो यही होते हैं, मेजरली जो यूज़ किए जाते हैं वो यही कीवर्ड होते हैं। और जो मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम पढ़ते हैं वो है जावा और सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस के अंदर ये तीन कीवर्ड्स आपको यूज़ किए जाएंगे। आपको जो प्रोग्राम्स आएंगे वो मोस्टली सी प्लस प्लस के ही आते हैं, और उनमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि प्रोटेक्टेड कीवर्ड जब यूज़ किया गया है
तो उसके मेंबर फंक्शंस और वेरिएबल्स को सिर्फ उसकी डिराइव्ड क्लासेस ही एक्सेस कर पाएगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ऐसा हो रहा है तो वो अलाउड है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर कोई और दूसरी क्लास जो है वो उसके वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आपको बस ये दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, और इससे रिलेटेड जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें क्लासेस हैं और दूसरी क्लास में उनके मेंबर फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। तो आपको बस ये चेक करना है कि उनको कौन सा कीवर्ड, एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा यूज किया गया है, और उसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो है बहुत ही जनरल टॉपिक है। देखिए इसमें कुछ भी ऐसे मेन इम्पॉर्टेंट में मुझे नहीं लगता, बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है वो मैंने आपको बता ही दिया था। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट का जो एब्स्ट्रैक्शन से हम रिलेट कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि इनर कॉम्प्लेक्सिटी को हम हाइड कर दें और बाहर आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से वो चीज जो है प्रोवाइड कर दें। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज ए टाइप और क्लास भी हो सकती है या टाइप हो सकता है ऑब्जेक्ट का, whose behavior is defined by a set of values and a set of operation। यानी कि हम उसका बिहेवियर जो है कुछ वैल्यूज के सेट ऑफ वैल्यूज और सेट ऑफ ऑपरेशंस के ऊपर हम डिफाइन कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। देखिए डेटा टाइप आपने सी के अंदर पढ़ा था, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सब होते हैं, है ना। तो उसके अंदर कुछ वैल्यूज होती हैं और उनके साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। वैल्यूज में भाई नंबर्स होंगे और उनकी कोई रेंज होगी, और ऑपरेशंस क्या होंगे, एडिशन किया जा सकता है, सब्ट्रैक्शन किया, अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए, वो सारे उसके ऊपर हम कर सकते हैं। तो वैसे ही हम हमारा खुद का भी एक डेटा टाइप बना सकते हैं और उसके अंदर हम सेट ऑफ वैल्यूज और उनसे रिलेटेड ऑपरेशन जो है हम डिफाइन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ एडीटी, इसको एडीटी भी कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। The definition of ADT only mentions what operations are to be performed, but not how these operation will be implemented। अगर हम ADT की बात करें तो हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि ADT सिर्फ ये मेंशन करता है कि कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो ये नहीं बताएगा कि वो किस तरह से हो रहे हैं, हाउ दीज ऑपरेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड। मतलब हम इनर कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बस आपका ये ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म हो रहे हैं हम ये बता रहे हैं। इट डज नॉट स्पेसिफाई हाउ डेटा विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन मेमोरी एंड व्हाट एल्गोरिदम विल बी यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द ऑपरेशन। मतलब ये भी हम नहीं मेंशन कर रहे हैं कि मेमोरी के अंदर डेटा कैसे ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है या कौन से एल्गोरिदम यूज हो रहे हैं इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ये कॉम्प्लेक्सिटी आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको ये होना चाहिए कि सेट ऑफ वैल्यूज है और सेट ऑफ ऑपरेशंस है। इसको एब्स्ट्रैक्ट इसलिए कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट बिकॉज इट गिव्स एन इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंट व्यू। ये एक ऐसा इंडिपेंडेंट व्यू बताता है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन से कोई लेना देना नहीं है। The process of providing only essential and hiding the details is known as abstraction। बिल्कुल, ये सबसे important बात यहाँ पर कही गई है कि हम जो है process of providing only the essential, सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाए, महत्वपूर्ण जो आपके लिए है वो चीज आपको शो की जाए और बाकी डिटेल्स को हम हाइड कर दें, इसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या छुपाया गया है, आपको सिर्फ यहाँ पर इंटरफेस से आपको पता चल रहा है कि अंदर क्या हो रहा है। अब अंदर कौन से पब्लिक फंक्शन है, कौन से प्राइवेट फंक्शन है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज किया गया है, मेमोरी में वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी को हमने छुपा दिया है और आपको सिर्फ उस इंटरफेस के द्वारा पता चल रहा है कि ये प्रोग्राम जो भी है, आप जिस प्रोग्राम से इसको यूज कर रहे हैं, आपको सिर्फ इस इंटरफेस से पता चल रहा है कि हाँ आपका काम जो है वो हो रहा है। तो इनर कॉम्प्लेक्सिटी को हमने हाइड कर दिया है और आपको सिर्फ एक सिंपल सा लेआउट में आपको वो चीज शो करिए, तो इसे हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बोलते हैं। ठीक है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप किसका हो सकता है, अभी हम देखेंगे आगे की स्लाइड में। द यूजर ऑफ डेटा टाइप
the user of data type does not need to know how the data type is implemented, कैसे data type implement किया गया है, इसके बारे में यूज़र को पता नहीं होना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है उसको पता हो करने की। जैसे एक एग्जांपल दिया है, वी हैव बीन यूजिंग प्रिमिटिव वैल्यूज लाइक इंट, फ्लोट, कैरेक्टर डेटा टाइप only with the knowledge that these data type can be operated and be performed on without any idea of how they are implemented। जैसे अभी तक हमने सी प्रोग्रामिंग जब पढ़ी थी तो हमें पता था इंट होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है, ये डेटा टाइप्स होते हैं। हमें सिर्फ इनका आइडिया होना चाहिए ये कैसे ऑपरेट होते हैं और उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज अलाउड होती हैं, हमें सिर्फ ये पता है। हमें ये नहीं पता है कि वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रहे हैं, उनके अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हम वो डिटेल के अंदर नहीं जा रहे। हम सिंपल जो है ये देख रहे हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कैसे काम करते हैं।